बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह पाक ने बहुत ही खूबसूरत और मुक़द्दस तरीन रिश्ता जो है वो बनाया है। मैंने कमेंट सेक्शन में एक दोस्त का मैसेज पढ़ा और उसमें मुझे ये पढ़ने को मिला है कि सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी बीवी जो है वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती और मैं भी कुछ दिनों से जो है वो अपनी बीवी पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। आगे ईद भी करीब है तो मैं क्या करूँ, मैं अपनी बीवी को किस तरह से मनाऊँ। तो इस तरह की सिचुएशन अमूमी तौर पर जो है वो देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलती हैं। यकीनन आप भी अगर आपने इस वीडियो को जो है वो स्टार्ट कर ही लिया है तो आप भी फैमिली के अंदर रहकर थोड़ी सी परेशानी का आपको भी सामना करना पड़ रहा होगा कि सर मैं अपनी बीवी को किस तरह से खुश करूं, कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिससे बीवी बहुत खुश रहती है और रिश्ते के अंदर एक मजबूती और एक ताकत पैदा होती है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं ये सारी बातें डिस्कस करूंगा। मैं पिछले कुछ दिनों से फ़िज़िकल रिलेशनशिप थेरेपिस्ट के हवाले से मैं कुछ क्लासेस ले रहा हूं। तो मैं तो बज़ात ख़ुद एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ, लेकिन सोचा कि इन चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी आगाही आप लोगों को दी जाए, आपको थोड़ा सा बताया जाए, आपको थोड़ा सा समझाया जाए, ताकि ये जो एक रिश्ता है इसमें एक पाकीज़गी और इसमें एक मोहब्बत जो है वो पैदा हो जाए। तो इसमें कॉमन दो तीन चीज़ें होती हैं जो मैंने आपका डिस्कस करनी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जहाँ पर मियाँ और बीवी के दरमियान लड़ाई पैदा हुई है, जहाँ पर कोई ऐसी बात जो आप और उनके दरमियान परेशानी वाली पैदा हुई है, तो कोशिश ये करें कि इन बातों को कभी भी किसी थर्ड पार्टी से डिस्कस मत करें। हाँ, जो काउंसलिंग करते हैं लोग रिलेशनशिप के ऊपर, उनसे डिस्कस करना बहुत अच्छा है। उनके अलावा मैं बात कर रहा हूँ अपनी फैमिली मेम्बर्स में से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, किसी से भी कुछ भी मत डिस्कस करें। ज़ाहिर बात है, जब आपने अपनी मोहब्बत की शादी कर रखी होगी तो बहुत से लोग जो है वो आपके मुखालिफ भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपके मुखालिफ हो सकते हैं, आपके माँ बाप आपके मुखालिफ हो सकते हैं। इस बात से आप बिल्कुल दूर हो जाएं। ये बात आप अपनी खोपड़ी से निकाल दीजिए कि वो लोग आपका साथ देंगे। वो जहाँ तक साथ दे सकते हैं वो दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह की बातें कभी भी किसी बंदे से डिस्कस मत करें कि भाई मेरी बीवी इस तरह से है, मेरा शौहर इस तरह से है। तो जब इन लोगों की बातें आप दूसरे लोगों के सामने डिस्कस करेंगे तो इसमें आपकी जो है वो परेशानी मज़ीद बढ़ सकती है, ना कि ख़त्म हो सकती है। तो पहली चीज़ आपने ये नोट करनी है कि आपने अपनी कोई भी बात किसी दूसरे पर्सन से आपने डिस्कस नहीं करनी। ये एक बात हो गई। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि आप जब भी आपस में बात कर रहे हों तो कोशिश करें कि एक बंदा जो है वो गुड लिसनर बन जाए। अगर शौहर लड़ रहा है तो बीवी खामोशी के साथ ऐसे हाथ बांध के जो है ना वो उसकी जो है वो बातें सुनना शुरू कर दे और साथ साथ जो है वो मुस्कुराती रहे, अपनी जो स्माइल है वो पास करती जाए। क्योंकि इससे होता ये है कि जब बीवी या मर्द जब दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं तो एक बंदा स्माइल पास कर रहा होता है तो दूसरे बंदे का मतलब ये होता है कि वो लड़ना नहीं चाहता, वो आपको दिल से आपसे प्यार करता है, वो दिल से आपसे मोहब्बत करता है। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि जब भी इस तरह का कोई मामला पेश आ जाए तो आपने वहाँ पर मुस्कुराना है, आपने आगे कमेंट्स पास नहीं करने, आपने आगे उस बात का जवाब नहीं देना कि भाई ये किस तरह से ये जो है वो मामला जा रहा है। अब तीसरी चीज़ की तरफ आते हैं। अगर मियाँ और बीवी के दरमियान कोई ऐसी बात पैदा हो गई है जिसमें लड़ाई का उनसर, लड़ाई का ख़दशा, लड़ाई के एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और ये लड़ाई जो है वो ज़ोर पकड़ते जा रही है, तो आप कोशिश करें आप थोड़ा सा किनारा कश होकर दूसरे रूम में जाके रात के टाइम आप एक दूसरे को कन्वर्सेशन करें, आप एक दूसरे को मैसेज करें। अगर वो आप एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते तो आप मैसेज करके एक दूसरे से माफ़ी मांग सकते हैं। और माफ़ी मांगने वाला बंदा जो है वो जब माफ़ी मांगेगा तो वो ये कहेगा कि भाई मैं जो है वो माफ़ी मांगता हूँ, लिहाजा मुझसे ये गलती हो गई है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आइंदा इस किस्म की बात या इस किस्म का कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जब आप एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तो माफ़ी तलाफ़ी से सारे मामला जो है वो हल हो जाते हैं। और जो चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर बीवी है आपकी तो आप अपनी बीवी को टाइम दें, अगर आपके शौहर हैं तो आप शौहर को टाइम दें और आप एक दूसरे के पास बैठकर आप हाथों पे हाथ रख के आप तसल्ली के साथ, सुकून के साथ बात करें।
اللہ پاک نے یہ رشتہ بڑا مقدس رشتہ بنایا ہے۔ اگر آپ میاں اور بیوی کا رشتہ اگر اس میں آپ کو سکون مل گیا تو خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی۔ سب سے خوبصورت ترین دنیا کا رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ آپ کو پورا سکون آپ کو آپ کے گھر سے میسر ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ 4 پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ان چاروں پوائنٹس کو ایک دفعہ بے شک دوبارہ ویڈیو اس کو دیکھ لیں، اور آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں ریلیشن شپ تھراپسٹ بھی ہوں، تو آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو کاؤنسلنگ کے حوالہ سے پیڈ سلسلہ کے ساتھ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ مجھ پہ آپ ٹرسٹ کر کے آپ کچھ بھی کہنا چاہیں، آپ مجھ پہ جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی ٹینشن ہوگی، وہ دور کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو عزتوں سے نوازے، سلامتی والی زندگی نصیب کرے۔ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو ٹائم دیں، ڈیلی بیسس پر ایک دوسرے کو ٹائم دیں۔ بچے آپ کے بچے ہیں، لیکن میاں بیوی جو ہیں، اگر آپ نے اپنے ایک دوسرے کو ٹائم دینا شروع کر دیا تو شوہر باہر نہیں جائے گا، بیوی باہر نہیں جائے گی، آپ کا رشتہ اپنا مضبوط ہو جائے گا، اور گھر کی بات گھر تک رہے تو بہت بہتر ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو عزتوں سے نوازے۔ اگلی اسی طرح کی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔